चलिए, आज एक सवाल दरअसल आपके बीच लेकर आए थे कि क्या राजस्थान को रणजी का हक मिलना चाहिए। उस पर आपकी राय मिली। 98% लोग इस हक के साथ में हैं। 2% की बात फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान तो चाहता है, राजस्थान के दिल में, जहन में, रगों में एक ही बात दौड़ती है कि राजस्थान रणजी में फिर से चैंपियन बने। दिशांत, अब आपका रुख करूंगा। रणजी की बात कर रहे हैं, रणजी का तजुर्बा आपके लिए इस बार आ रही है, उसमें और पहले रणजी खेले उसमें कोई फर्क लगा? अगर होगा फर्क तो उससे कैसे निपटेंगे, और पहले क्या फर्क था? फर्क सिर्फ कैंप का ही है। जो हम लोगों ने प्रिपरेशन कैंप होते थे, पहले होते थे 3-3 महीने के, अभी इस बार कैंप सिर्फ 15 या 20 दिन का हुआ मुश्किल से। और पहले हमारे पास प्रोफेशनल प्लेयर्स है, ऋषेश काइंडकर, फरीदा, आकाश चोपड़ा, तो उस साल हम लगातार 2 बार चैंपियन बने, तो हमको बहुत फ़ायदा मिला। उन्होंने जो टेक्निक हमको बताई, खेलेगी इस बार? जी बिल्कुल। उन्होंने 500 रन कैसे बनते हैं, बड़े स्कोर कैसे बनाते हैं, वो हमको बताया। जैसे विनीत भी हमारे अभी मेंटोर हैं, तो उसका फ़ायदा हमको ज़रूर मिला। अभी आप प्रिपरेशन देखिए, हमारे सिर्फ 15 दिन है और अभी तक कोई कैंप वैम्प अब लगेगा। तो जो एक पिचेस का भी फ़र्क होता है, क्योंकि आप अपनी अपनी जगह पे खेल रहे हो। जैसे मैं उदयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहाँ की पिचेस और SMS की पिचेस में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे ग्रीन विकेट मिलते हैं, और आपने जैसे सबको पता है यहाँ 5 मैच है और स्विमिंग फ्रेंडली विकेट होते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा वहाँ से यहाँ अडोप्ट करने में इतने कम दिनों में। पहले क्या होता था, फिटनेस कैंप लगते थे, फिर यहाँ बहुत सारे मैचेस खेलते थे, कॉलविन शीट होती थी, सिलेक्शन मैचेस होते थे, फिर उसके रणजी से पहले प्रिपरेशन मैच होते थे, तो बहुत आइडिया हो जाता था। अब लेकिन 15 दिन है, तो प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम है। ये तजुर्बे वाला टिप्स यहाँ पर देना चाहेंगे दिशांत, क्योंकि दरअसल ऐसे दौर से निकलते हैं, तो फिर उससे निकलने में मदद कैसे मिले? देखिए, मैं 2010 की बात करता हूँ, जब ऋषि भैया, आकाश और परेडा टीम में आए थे। जो बेस्ट पार्ट रहा उनका, उन्होंने अपने साथ प्लेयर तैयार करे। विनीत अपने बहुत अच्छे फॉर्म में था उस समय, रॉबिन अच्छा था, अशोक मिनारिया, ये 3 प्लेयर ऐसे उन्होंने तैयार कर दिए जो अब राजस्थान की बैटिंग के पिलर हो गए हैं। आज विनीत है, अशोक है, रॉबिन है। मैं जो 3 मानता हूँ कि जो जाते जाते उन्होंने जो गिव बैक किया है राजस्थान को, वो ये है कि 3 प्लेयर तैयार करके दिए हैं। अब इन 3 की ड्यूटी है कि आगे 3 प्लेयर तैयार करें, जिससे कि टीम वापस से स्ट्रांग हो। जी। तो अब जैसे विनीत, मैं मानता हूँ कि एक इंडिया के किसी भी डोमेस्टिक प्लेयर से कम नहीं है, मतलब जो इंटरनेशनल प्लेयर है उससे कम नहीं है, जो सी परफॉर्मेंस अपन देखते हैं। करियर रिकॉर्ड अशोक का आप रिकॉर्ड उठाएंगे, अशोक ने जो किया है लगातार 300 करना, रणजी ट्रॉफी चैंपियन जब बने, तो वो भी एक मैच्योर प्लेयर हो गया है। विनीत हो गया है, रॉबिन नहीं है, लेकिन राजेश विष्णु है जो अच्छा कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल। तो अब वो 3 प्लेयर हमारे पास हो चुके हैं जो आगे के 3 को तैयार कर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी हम मिरेकल कर सकते हैं। ये 3 को कैसे तैयार करते हैं और फिर कैसे माहौल बनता है, सब उस पर डिपेंड है। और यदि वही माहौल तैयार होता है तो उससे हम वापस चैंपियन बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अनिकेत, आपकी क्या उम्मीद है? मेरी तो बस यही है कि अब हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जितना कम हमारा टाइम है उसको पूरा यूटिलाइज करके और अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन के बाद वार्म अप शुरू। विनीत, आपका भी रुख करूंगा। जैसा कि रोहित ने बताया, अभी ताज़ा हालात जो है, बैटिंग खास तौर पर बैटिंग लाइनअप है, उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि टीम में जो हिस्सा है, ऐसे लोग जिनको तैयार किया जा सकता है, जिन पर फ्यूचर में नज़र रखी जा सकती है, ऐसे कुछ लोग? देखिए, आदित्य गढ़वाल हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी यंगस्टर्स में एक भीलवाड़ा के ओपनिंग बैट्समैन है यश कोठारी, वो अच्छा है। अमित गौतम, अर्जित गुप्ता, अंकित लांबा है जी, और महिपाल लुमरोर है। ये 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और काफ़ी ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लग रहा है जैसा कि रोहित ने बताया, कुछ काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, जो भी नया प्लेयर आता है उसको हमेशा, जब वो एक ऊपर के लेवल पे आता है, तो उसको पता नहीं होता कि भाई कैसे वहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं, क्या है। मतलब उसमें जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करके मतलब उस जो नया प्लेयर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो नया प्लेयर आता है उसको एकदम, वो जैसे बोलते हैं ना कि वल्नरेबल होता है, वो उसको आइडिया नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे नाम सुनता है, जैसे आज इंडिया के लिए खेलना है तो लगता है पता नहीं वहाँ क्या होता होगा और डेल स्टेन कैसे बॉलिंग करता होगा, और लेकिन जो प्लेयर्स वहाँ पे ऑलरेडी खेल रहे हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई कैसा है क्या है। सीनियर खिलाड़ी के तौर पर आपके कंधों पर प्रेशर भी महसूस होता है? कुछ दबाव है, इस बार खेलने उतरूंगा तो उम्मीदें ज़्यादा होंगी कंधों में? नहीं, देखिए, डेफिनेटली एज अ सीनियर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही होती है, और वो मतलब शोल्डर करना ही है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो भी नए प्लेयर्स आएंगे, स्पेशली जैसे इस साल रॉबिन बिष्ट भी नहीं है, तो उनके कोई भी नया प्लेयर जो भी खेलता है तो
आज उसको जो भी हेल्प करना है या गाइड करना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपनिंग पेयर के लिए भी अब सोचना पड़ेगा, नया कुछ फर्स्ट डाउन के लिए सोचना पड़ेगा। देखिए अब क्या कॉम्बिनेशन, अभी जो कैंप जो हमारा लगेगा उसमें ये सब जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि भाई कौन फर्स्ट 11 आपकी खेलेगी या कौन आपके मेन मतलब बैटिंग लाइनअप कैसी रहेगी। तो ये सब इन कैंप में हमको डिसाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली जो हम ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेलते हैं उसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फिर आप उसको रणजी में ट्राई करते हैं। तो इस बार हमको वो मौका नहीं मिल पाया है। तो जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है या जो भी लास्ट ईयर जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है जी, उनको और जो नए जो अपकमिंग यंगस्टर्स जो जिन्होंने अच्छा किया है, तो वो बोलते हैं ना कि मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ हम लोग इस कैंप में ट्राई करेंगे। जो भी राजस्थान के कप्तान होते हुए मैं पंकज आपसे जानना चाहूँगा, क्या प्रेशर आपने फील किया इस वक्त, और राजस्थान को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार रणजी को लेकर आप? देखिए, प्रेशर तो आप किसी भी क्षेत्र में होते हैं, प्रेशर होता है। खेल क्रिकेट कितना बड़ा खेल है, उसमें हमेशा दबाव होता है, लेकिन खिलाड़ी वही होता है जो दबाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके और उससे उभर सके। तो जब तक क्रिकेट खेलेंगे प्रेशर तो तब तक ही रहेगा, जिस दिन आप छोड़ोगे उस दिन के बाद ही उस दबाव से मुक्ति मिलती है। तो वी लव, हम इंजॉय भी करते हैं उस प्रेशर को। रही बात राजस्थान के खिलाड़ियों की, अगर हम बात करें तो देखा जाए तो हमारे पास इवन पुनीत इस देयर जो बहुत अच्छा कर रहा है पिछले, हालांकि उसे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, लेकिन लास्ट ईयर उसने 200 किए हैं, पास्ट में भी रन किए हुए हैं। तो बैटिंग थोड़ा ज़रूर हमारी कमज़ोर दिख रही है, लेकिन उस पर अगर देखा जाए तो भरपाई करने के लिए नए लड़के हैं, जैसे मैंने बताया आदित्य गढ़वाल है, यश कोठारी है, लोमर का लड़का है। तो जो कमियां हैं वो शायद होता है काफ़ी मजबूती के साथ आज राजस्थान को मिल सके इस सीज़न में। जो बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, जो यंगस्टर जो नई एक तरह से आने वाली खेप है, उसमें हमारे पास काफ़ी उम्मीदें हैं। और राजस्थान का हमेशा देखा जाए तो थोड़ा सा समस्या हमेशा बल्लेबाजी के साथ रही है, लेकिन इस साल जो भी नए लड़के आ रहे हैं टीम में, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बल्लेबाज ही हैं वो, जो कि नीचे की खेल का क्रिकेट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो हो सकता है जो हमेशा राजस्थान की एक कमजोरी के रूप में रही, हो सकता है आने वाले समय में वही भारत इसकी राजस्थान की मजबूती बन जाए। चलिए, ये एक बेहतर बात निकल कर आ रही है और उम्मीद यही करेंगे कि राजस्थान इस बार चैंपियन बनकर लौटे, तमाम उन लोगों को जवाब दे टीम जिन लोगों ने राजस्थान के खेल को बिगाड़ने का काम किया है। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए राजस्थान की उम्मीदों के साथ यही विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।